बारे में डिस्कस किया था। तो आज भी हम लोग कुछ मेथड ही डिस्कस करेंगे, जैसे तुम्हारा क्वेरी सिलेक्टर, ऑल, एड इवेंट सिनारी, ये सब कुछ मेथड है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं क्लास। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया लॉग, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेथड का नाम हो गया क्या, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं QUERY। ये क्या करता है अभी देखने समझ में आ जाएगा, बिना बोले मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ चीज़ों को। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सॉरी पहले मैं करता हूँ ओनली क्वेरी सिलेक्टर, ऑल बाद में आएगा, पहले एक ओनली क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो लिखना पड़ता है जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इस तरह से। तो ये भी एक हो गया क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो इसकी मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, HTML का एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं, HTML का एट्रीब्यूट जो भी हो ये सब का हम लोग टारगेट करते हैं, उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर और क्या करता है देखते हैं हम लोग। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखने के बाद यहाँ पे तुमको यहाँ पे तुम तुम पैरामीटर, यहाँ पे तुम तीन टाइप ऑफ वैल्यू पास कर सकते हो। एक तो तुम्हारा क्लास नेम पास कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे हेडर नेम, तुम्हारा आईडी नेम पास कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड हो गया तुम यहाँ पे टैग नेम पास कर सकते हो। 3 टाइप का तुम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सबसे पहले मैं यहाँ पे तुमको टैग नेम पास करके दिखाता हूँ। टैग नेम तो पास करने के लिए तुमको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, जो भी पास करो। तो सबसे पहले टैग नेम, तो टैग क्या होता है, पैराग्राफ। ठीक है, जैसे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, जो भी हो ये सब, अंडरलाइन, बोल्ड, ये सब टैग होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तुमको टैग पास करके दिखाता हूँ। ये टैग, जैसे यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये पैराग्राफ टैग ही होगा, पी टैग। नीचे यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ये हार्डवेयर नेटवर्किंग, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो ये पैराग्राफ टैग ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ये एक सिंपल सा वेबसाइट मैंने यहाँ पे लॉन्च करके रखा, ओपन करके रखा, ताकि यहीं पे तुमको समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऊपर में लेके जाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है। देखो यहाँ पे पी स्टार्ट, पी क्लोज हो रहा है। ठीक है, पी क्लोज हो रहा है, ये देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये पैराग्राफ है, ये पी क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये पैराग्राफ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये, और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये सब क्या है, एक पैराग्राफ है। तो ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से हम लोग पैराग्राफ को टारगेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, पी मतलब पैराग्राफ। तुमको वहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं देना है, जस्ट उसका पैराग्राफ का नेम, टैग नेम लिखना है। तो टैग नेम क्या है, पी है। सेमीकोलन शामिल करते हैं इसको हम लोग। और अभी यहाँ पे मैं इसको अभी तो मैंने जस्ट टारगेट किया है, तो हमको समझ में आएगा नहीं तो कौन सा टारगेट हुआ, इसीलिए हम लोग कंसोल में इसको प्रिंट कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम भी लॉग ही है। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी लॉग है। चलो ये कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं इसका नेम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया क्या, जो मैं चलो डाटा दे दिया मैंने इसका नाम। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया डाटा, दैट्स ऑल। तो सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। यहाँ पे देखो इसका कंसोल में नोटिस करो, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। तो मैंने कंसोल में प्रिंट किया, इसलिए कंसोल में आ रहा है ये। यहाँ पे देखो पी आ रहा है। तो ये देखो इस तरह से, ये देखो मैं जब यहाँ पे माउस को होवर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, मतलब इस पैराग्राफ को टारगेट कर रहा है। ये पहला पैराग्राफ है। मैं माउस को यहाँ पे लेते ही देखो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे डार्क लाइट ब्लू कलर यहाँ पे इसको हाईलाइट हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, इस पैराग्राफ को ये टारगेट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, क्वेरी सिलेक्टर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट में जो सबसे पहला पैराग्राफ मिलता है उसको, क्योंकि पैराग्राफ और भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इन दोनों को टारगेट नहीं किया। किसको किया, इसको किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये क्वेरी सिलेक्टर और क्या करता है, सबसे पहला जो पैराग्राफ मिलता है उसी को ही ये टारगेट करता है। ठीक है, तो इसमें ये कर दिया, जैसे समझ में आ रहा है तुमको। अभी यहाँ पे और एक है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ये क्या करेगा, बस ऑल लिख दो। ये क्या करेगा, जितना भी पैराग्राफ है यहाँ पे उन सब को टारगेट करेगा। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, जितना भी पैराग्राफ सबको टारगेट करेगा। मैं यहाँ पे रीलोड करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है। अभी इसको इसने एक एरिया पास कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 पैराग्राफ है ना, एक ये हो गया, दूसरा ये, और थर्ड ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 पास कर दिया पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं माउस को यहाँ पे लेके जाऊँ तो इसको टारगेट कर रहा है, यहाँ पे लेके जाऊँ तो इसको टारगेट कर रहा है, वहाँ पे लेके जाऊँ तो इसको टारगेट कर रहा है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी उस नाम से जितना भी टैग एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स है, सबको ये टारगेट कर रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल
ही यूज़ करूँ, लेकिन मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को ही मैं टारगेट करूँ, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे जो ये एरे पास कर रहा है, इन एरे में सबका अपना अपना इंडेक्स पोजीशन होता है। जैसे इस पैराग्राफ का अपना इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो मैं जस्ट यहाँ पे उसका इंडेक्स पोजीशन डाल दूंगा इसका बेसिस के अंदर। जैसे मैंने 1 डाल दिया, तो 1 का मतलब क्या है, ओनली ये जो बीच वाला है, ये वाला, इसको टारगेट करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके इसको हम रिलोड कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखो इस बार सिर्फ एक ही पैराग्राफ आ रहा है, और वो कौन सा, ये पे देखो यहाँ पे इसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 की जगह पे 0 पास कर दिया, तो ये किसको टारगेट करेगा, यू कैन सी यार, देखो यहाँ पे ये इसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया, 0 1 2, तो डेफिनेटली ये थर्ड वाला जो पैराग्राफ है उसको ही टारगेट करेगा। देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये थर्ड वाला को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ओनली द फर्स्ट जो तुम्हारा अपीयरेंस होगा उसी को ही टारगेट करेगा, और ऑल जो है वो जितना भी है, मतलब जितना भी अपीयर हो रहा है सबको टारगेट करेगा। तो चलो हम लोग बैक टू क्वेरी सिलेक्टर की तरह आगे चलते हैं। तो बात एक ही है, मतलब फ़र्क यही है कि ये सबको टारगेट करेगा, ये एक को टारगेट, लेकिन फिलहाल हम जस्ट एक को टारगेट करते हुए बाकी और भी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो मैंने जस्ट क्वेरी सिलेक्टर को ही यूज़ किया, तो अभी क्वेरी सिलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट में जो सबसे पहला है उसी को टारगेट करेगा। चलो ये तो हो गया, हम लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट टैग को कैसे टारगेट करना है वो हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग स्पेसिफिक किसी क्लास, मतलब क्लास नेम के थ्रू कैसे टारगेट करना है और किसी HTML एलिमेंट को, और आईडी के थ्रू कैसे टारगेट करना है उसको समझते हैं। तो अगर टैग के थ्रू टारगेट करना है तो टैग नेम लिखना है विदाउट द एंगुलर ब्रैकेट्स, और अगर क्लास के थ्रू टारगेट करना है तो क्लास के पहले मैं आईडी बोल दूं, अगर आईडी के थ्रू टारगेट करना है तो मुझे यहाँ पे हैश देना पड़ेगा। मैं किसी भी अगर HTML एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हैश, उसके बाद उस आईडी का नेम। चलो मैं थोड़ा ऊपर में जाके दिखाता हूँ। मेरा यहाँ पे ये जो देखो तुम यहाँ पे देखो ये हेडर है, ये क्या है, हेडर ऑफ द वेबसाइट लेआउट लिखा हुआ, मतलब इसका बात हो रहा है, ये हेडर है, ठीक है। दिस इज द हेडर पार्ट, और हेडर को मैंने एक डिव के अंदर रखा, ये हो गया इसका डिव, ये हेडर का डिव है, यहाँ से शुरू हुआ डिव, यहाँ पे खत्म हुआ, ये हेडर के लिए है। और ये जो हेडर है, ये डिव, ये हेडर के अंदर एक h2 टैग लगा हुआ है। ये क्या टैग देख सकते हो, एक h2 टैग लगा हुआ है। ये डिव हेडर है, ये आईडी लिखो, ये डिव का आईडी क्या है, ये डिव का आईडी हो गया हेडर। ये जो डिव मैंने बनाया है हेडर के लिए, इसका आईडी क्या है, इसका आईडी नेम ही हेडर ही रखा है मैंने, ठीक है। तो और इस डिव के अंदर ये जो डिव है इसके अंदर एक h2 हेडिंग एलिमेंट है, ठीक है, एक h2 है। h2 में क्या लिखा हुआ है, डाटाकॉम IT, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, तुमको दिख रहा है। अच्छा, और ये हो गया हेडर, तो हेडर का नाम, सॉरी आईडी का, डिव का आईडी क्या है, हेडर। तो हम लोग ये जो डिव है, ये पर्टिकुलर डिव को टारगेट करेंगे इसके आईडी नेम से। ये जो डिव है इस डिव को टारगेट करेंगे इसका क्या नेम से, आईडी नेम से। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, पैराग्राफ को टारगेट करना डायरेक्ट टैग नेम से टारगेट करना सीखा था, लेकिन इस बार टैग नेम से नहीं, टैग नेम तो डिव है, लेकिन टैग का जो आईडी है उसके थ्रू हम लोग इस डिव को टारगेट करेंगे। तो आईडी का नेम क्या है, हेडर। तो किसी भी एलिमेंट को उसका आईडी से अगर टारगेट करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश, और उसके बाद उस आईडी का नेम। तो आईडी का नेम यहाँ पे क्या है, आईडी का नेम हो गया, आईडी मैंने क्या दिया है, हेडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर, हैश लिखना है, उसके बाद हेडर लिखना है। अच्छा, तो अभी क्या किया हम लोगों ने, बस टारगेट किया किसको, हेडर को। तो इसको सेव करते हुए एक बार चलो रीलोड करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे किसको टारगेट कर रहा है। देखो मैं माउस पे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा हेडर पार्ट को, ये यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, ये उसको टारगेट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, पूरा उसने हेडर को टारगेट कर लिया, ये दोस्त टारगेट किया है। अच्छा, इस हेडर में मैं चाहता हूँ, ये जो हेडर है, अभी हेडर के अंदर क्या है, हेडर के अंदर तुम्हारा देख सकते हो तुम, हेडर के अंदर क्या है, हेडर के अंदर यू कैन सी हियर, हेडर के अंदर एक h2 टैग है। क्या टैग है, h2 टैग है, मतलब हेडिंग टैग है। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर आईडी और इस हेडर वाला आईडी, इस पर्टिकुलर डिव जिसका आईडी हेडर है उसके अंदर जो h2 टैग है उसको मुझे टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट लिख दूंगा h2, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हेडर स्पेस में देते हुए मैं लिखूंगा h2, ठीक है। सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिलोड करूँगा, और तुम देख सकते हो अभी सिर्फ उस हेडिंग को ही, हेडिंग एलिमेंट को ही टारगेट कर रहा है। किसको, डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट वाला जो हेडिंग एलिमेंट, देख सकते हो यहाँ पे पूरा हेडर को नहीं, पूरा डिव को नहीं, मतलब पूरा डिव को टारगेट नहीं कर रहा है ये, ओनली यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट लिखा हुआ उसी को ही टारगेट कर रहा है। और अगर मैं देखो यहाँ पे तुम ये जो ब्लू कलर में जो हाईलाइट हो रहा है उसको चेक करना, अगर मैं इसको हटा दूँ, तो तुम देखना पूरा का पूरा ये पूरा इसको ही टारगेट करेगा। देखो पूरा टारगेट कर रहा है अभी, पूरा ये एरिया को टारगेट कर रहा है, ठीक है, पूरा डिव को टारगेट कर रहा है।
तो इस तरह से तुम किसी को भी टारगेट कर सकते हो। अभी समझ लो मैं ये जो हेडर है, हेडर के अंदर जो H2 है, H2 के अंदर H2 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, H2 को तो मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा ये H2 मतलब मैं चाहता हूँ कि इस H2 के अंदर जो टेक्स्ट है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही मुझे टारगेट करना है। मतलब किसको, ओनली दिस पार्ट को, डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट, इसी पार्ट को मुझे टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉट इनर टेक्स्ट, जो तुम लोगों ने पहले भी किया होगा, डॉट इनर टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि ओनली इस पर्टिकुलर नेम को ही, इस टेक्स्ट को ही टारगेट करना है। तो मैं इसको सेव करते हुए रिलोड करूँ तो देखो यहाँ पे ओनली वो टेक्स्ट ही आ रहा है, देखो ओनली यहाँ पे ये टेक्स्ट को ही शो कर रहा है, ठीक है, मतलब टारगेट हो चुका है, ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, टारगेट हो चुका है। मतलब इसने इस पर्टिकुलर पूरा का पूरा हेडिंग को नहीं, ओनली इस टेक्स्ट को टारगेट किया। यहाँ पे देख सकते हो तुम कंसोल पे, तो इस तरह से। तो H2 के अंदर जो टेक्स्ट है मैंने उसको टारगेट किया। मैं चाहता हूँ, अभी देखो जैसे हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं, तो टारगेट करने के बाद उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यू कैन सी हियर। अभी देखो मैंने इसको टारगेट किया डॉट इनर टेक्स्ट से, तो मैं चाहता हूँ कि ये डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इसको मुझे चेंज करना है। तो मैं चेंज कैसे करूँगा, बस यहाँ पे एक इक्वल ऑपरेटर लगा दो और तुमको जो भी यहाँ पे नया वैल्यू देना है वो लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू डाटाकॉम लिख दिया, तो ठीक है, मैंने थोड़ा इसका टेक्स्ट को मैंने चेंज कर दिया। तो होगा क्या, इसको सेव करके अगर रिलोड करोगे तो देखो इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, वेलकम टू डाटाकॉम। लेकिन एक्चुअली HTML मेरा फाइल में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली HTML फाइल में मेरा ये लिखा हुआ है, डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट की मदद से इसको चेंज कर दिया, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को टारगेट करते हुए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने मॉडिफाई कर दिया। सो इनर टेक्स्ट इक्वल टू वेलकम, तो जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये परमानेंटली नहीं, मतलब डायरेक्ट HTML से नहीं चेंज हो रहा है, ये स्क्रिप्ट से चेंज हो रहा है। हम लोगों ने स्क्रिप्ट की मदद से इसको चेंज कर दिया, ठीक है, उसको टारगेट करते हुए। तो इस तरह से। तो चलो इस बार मैं पूरा हेडर को ही टारगेट करता हूँ, डायरेक्ट H2 को नहीं, हेडर को टारगेट करता हूँ। मैंने ये हटा दिया, और हेडर को टारगेट करने के बाद इस बार मैं हेडर के अंदर, जैसे अभी क्या हो रहा है, ये तो पूरा अभी हेडर को टारगेट करेगा। मैं एक बार रिलोड करके दिखा दूँ, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हेडर को टारगेट कर रहा है। अभी हेडर के अंदर मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो HTML एलिमेंट से टैग है उसको टारगेट करना है, ठीक है। ये पूरा देखो DYD हेडर, पूरा कंप्लीट हेडर को टारगेट कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा कंप्लीट हेडर को टारगेट नहीं करना है। इसके अंदर का जो HTML पार्ट है, इसके अंदर का जो HTML टैग्स है उसको टारगेट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो इसके अंदर का HTML पार्ट टैग कौन सा है, मतलब ये सब को मुझे टारगेट करना है, ये सबको, ठीक है। ये तो अभी पूरा हेडर को ही टारगेट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे इसके अंदर का ये वाला HTML पार्ट को मुझे टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इनर HTML, तो ये भी तुम लोगों ने पहले किया था शायद, इनर HTML, इसको कैपिटल में लिखना होगा। सेव करेंगे, पहले वाला आउटपुट ये आया था, अभी देखो आउटपुट क्या आएगा, अभी देखो आउटपुट सिर्फ ये आ रहा है। मतलब इसके अंदर का जो H2 मतलब क्या है, मतलब बोल रहा था मैं यहाँ तुम्हारा HTML टैग एलिमेंट, HTML एलिमेंट से टैग से उसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो H2 को इसने टारगेट कर लिया। तो ये इनर HTML और इनर टेक्स्ट को टारगेट करते हम लोग उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले थोड़ा देर पहले मैंने तुमको इनर टेक्स्ट को टारगेट करते हुए टेक्स्ट को मैंने चेंज करना दिखाया था हम, तो उसी तरह HTML को भी टारगेट करते हुए पूरा का पूरा HTML पार्ट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, पूरा HTML कोड को ही हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी HTML में क्या आ रहा है, H2 है और इसका लिखा हुआ है डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट। चलो मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं इक्वल ऑपरेटर यूज़ करूँगा और डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पे जो भी मुझे HTML न्यू टैग लगाना है मैं लगा दूंगा। समझ लो यहाँ पे H2 है, मैं लगा देता हूँ H1, मैं लगा दिया क्या, यहाँ पे न्यू लगा रहा हूँ, जो कि उसको टारगेट करते हुए उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैंने H1 लगा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, हेलो हाउ आर यू। तो होगा क्या, अभी देखो ओनली टेक्स्ट नहीं, ये वाला पार्ट तो ओनली टेक्स्ट हो गया, लेकिन इस बार इनर HTML, पूरा HTML को टारगेट कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे HTML टैग यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पूरा HTML ही मुझे चेंज करना है, ठीक है, इनर HTML, नॉट ओनली टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे HTML तो चेंज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो पुराना वाला HTML टैग है उसको नहीं मैं कोई नया लगा दिया, मैंने H1 लगा दिया। यहाँ पे H2 था, मैंने H1 लगा दिया। सेव करते हैं, यहाँ पे रीलोड करते हैं, तो देखो ये हेलो हाउ आर यू आ चुका है, ठीक है। मतलब पूरा मैंने उसको चेंज कर दिया HTML एलिमेंट के साथ, टैग के साथ, ठीक है। तो इस तरह से तुम उसको चेंज कर सकते हो। एनिमल ओनली तुम्हारा पूरा क्या अच्छा मैं देखो अभी जैसे यहाँ पे देखो पुराना वाला में क्या था, मैं एक बार फिर से करता हूँ। पुराना वाला में तुम्हारा ये था, इसको मैं बैक करता हूँ, ये तुम्हारा पुराना वाला था। हाँ,
तो ये मैं इसको फिर से सेव करके मैं रीलोड करता हूँ। ये तो हो गया मेन वाला, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक अंडरलाइन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यही जो है मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ पूरा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं, फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक अंडरलाइन लगाना है, चलो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी टेक्स्ट मेरा सेम रहेगा, बस मुझे यहाँ पे नीचे एक अंडर लगाना है। स्टाइल वाला पार्ट को यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टाइल के ऊपर काम नहीं करेंगे हम लोग, वो अलग से समझेंगे स्टाइल को कैसे चेंज करना है, ठीक है। और मैंने ये समझ लो ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये थोड़ा भी बैंक स्पेस था क्योंकि मैंने कॉपी किया था इसीलिए। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ और एक नया टैग लगा दूँ, यू मतलब अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से ये यू लगा दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे फिर देखो मैंने पूरा HTML पार्ट को टारगेट करते हुए वही मैंने टेक्स्ट रखा, वही HTML टैग दिया, लेकिन इस बार एक नया टैग ऐड कर दिया, यू मतलब अंडरलाइन। तो देखो यहाँ पे रीलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये अंडरलाइन आ चुका है, और ये कलर येलो क्यों हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ में से इसका जो स्टाइल वाला पार्ट था वो हटा दिया, इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट कलर आ चुका है इसका, ठीक है, स्टाइल हट चुका है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कलर इसमें अंडरलाइन लगा दिया। तुम चाहे तो इसमें स्टाइल भी कर सकते हो, मैं थोड़ा बाद में सिखाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा उसका तुम्हारा HTML पार्ट को भी चेंज कर सकते हैं, HTML टैग को भी, टैग के साथ साथ उसका जो टेक्स्ट है उसको भी टेक्स्ट को सेपरेटली भी चेंज कर सकते हैं, और अलॉन्ग विद दैट HTML टैग के साथ भी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसी भी पेज का तुम्हारा पेज का किसी भी सेक्शन को इस तरह से हम लोग उसका ID से टारगेट करते हुए। दूसरा है टारगेट करना, हम लोगों ने सीखा उसका टैग नेम से टारगेट करना, हम लोगों ने सीखा उसका ID से। अभी हम लोग सीखते हैं टारगेट करना उसका क्या, उसका क्लास नेम से, ठीक है। अभी क्लास यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या क्लास में। देखो यहाँ पे ये कुछ क्लास है, यहाँ पे ये एक डिव बना हुआ है, इस डिव का क्लास नेम क्या है, कॉलम सी, जैसे इसका बात हो रहा है दैट मीन्स, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्किंग लिखा हुआ है ना हेडिंग में, ये कॉलम सी। और एक क्लास है हार्डवेयर लिखा हुआ है, इसका क्लास नेम क्या है, कॉलम बी, मतलब इसका बात हो रहा है। और एक क्लास है कॉलम ए, मतलब इसका बात हो रहा है, जहाँ पे हेडिंग क्या दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर। तो चलो हम लोग क्लास मतलब किसी भी डिव को उसका क्लास नेम के थ्रू कैसे टारगेट करना है, आईडी के थ्रू कैसे टारगेट करना है, तो समझ लिया हम लोगों ने। किसी भी डिव को आईडी के थ्रू कैसे टारगेट करना ये हो गया। अभी हम लोग किसी भी डिव को क्लास नेम के थ्रू कैसे टारगेट करना है उसको समझते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्लास नेम देना है। और जब हम लोग क्लास नेम देते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल में, जब हम लोग क्लास नेम देते हैं तो इस बार हैश नहीं डॉट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्लास का नेम, देखो ये ध्यान रखना, जब आईडी देंगे तो हैश देना पड़ेगा, और जब क्लास देंगे तो डॉट देना पड़ेगा। और क्लास का नेम क्या, जैसे मैंने दिया था वहाँ पे देखा है तुम लोग को, कॉलम ए, एक क्लास नेम था कॉलम ए। तो मैंने इसको सेव किया, रिलोड पे यहाँ पे आके देखो, अभी ये देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा कॉलम को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये पूरा जो कॉलम है ये पूरा कॉलम, ये इसको टारगेट, यहाँ पे लेके देखो ये टारगेट कर रहा है इसको। अगर मैंने यहाँ पे कॉलम बी लिख दिया, मैंने यहाँ पे बात तो वही है, बस नेम चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे किसको टारगेट कर रहा है, ये इसको टारगेट कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सी लिख दिया तो थर्ड कॉलम को टारगेट करेगा, समझ सकते हो मैं किसको टारगेट कराना है वहाँ पे। तो ये देखो इसने उसको टारगेट कर दिया। तो पूरा का पूरा कॉलम को इस तरह से तुम टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसका क्लास नेम की मदद से, क्लास नेम के देने के टाइम याद रखना उसमें डॉट देना पड़ता है, और आईडी के टाइम में उसमें हैश देना पड़ता है। और टैग नेम जब दोगे तो ना डॉट ना हैश, बस तुमको उस टैग का नेम देना है विदाउट एंगल ब्रैकेट्स। तो ये तीनों तरीके से हम लोगों ने, यहाँ पे भी सही वही बात है। अगर किसी कॉलम के अंदर को तुमको इनर अंदर वाला टेक्स्ट को टारगेट करना है तो बस यहाँ पे लिख दो डॉट इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, मतलब ये सॉफ्टवेयर ये जो भी लिखा हुआ है सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा अंदर का टेक्स्ट को टारगेट कर लेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉलम सी को टारगेट किया था, ये इसीलिए इसको ले रहा है। नेटवर्किंग के साथ साथ जो भी इसके अंदर ओनली टेक्स्ट पार्ट को ही ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। उसने टेक्स्ट उठा लिया। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सबको हटा के कुछ नया टेक्स्ट असाइन कर देना है। मैं इसमें इक्वल किया, और चलो मैंने यहाँ पे समझ लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये जितना भी टेक्स्ट है सब कुछ हट जाएगा। ये कहाँ से आ गया भाई, इसको मैं क्लोज करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है ये सब कुछ हट जाएगा। ये थोड़ा मैं इसको नीचे लेके क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ चलो ये ठीक है अभी। तो यहाँ पे ये जितना भी टेक्स्ट है, यहाँ पे ये जितना भी टेक्स्ट है, मैं इसको रिलोड करके इसको फिर से एक बार तुमको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सब हट के क्या लिखा हुआ आ गया, डाटा, क्योंकि मैंने इस कॉलम को टारगेट किया था और कॉलम का अंदर का टेक्स्ट को टारगेट किया था। तो जितना भी टेक्स्ट सब हट गया, वहाँ पे मैंने नया टेक्स्ट डाल दिया, डाटा। समझ में आ रहा है। अगर मैं उसी तरह यहाँ पे इसके अंदर पूरा HTML पार्ट को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML। तो मैंने सेव किया, यहाँ पे रिलोड किया। तो देखो
अभी मैंने यहाँ पे HTML दिया ही नहीं, मैं चलो यहाँ पे HTML को टारगेट किया, मैं एक बार टारगेट करना दिखा दूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज करना दिखाऊंगा। तो टारगेट क्या मतलब देखो पूरा का पूरा अभी ये देखो पूरा HTML पार्ट मतलब टैग को टारगेट कर रहा है, ठीक है, मतलब टैग के साथ आ रहा है, ये देख सकते हो तुम यहाँ पे। पहले तो हेडिंग H2 लिखा हुआ रहा है, उसके बाद पैराग्राफ, मतलब ये हेडिंग, ये पैराग्राफ, मतलब पूरा HTML पार्ट को टारगेट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि HTML पार्ट को भी चेंज करना है तो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया, समझ लो इक्वल देते हुए मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। चलो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसका जो हेडिंग है मैं दूसरा कुछ देना चाहता हूँ और पैराग्राफ में दूसरा कुछ डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। बस मैं इसका हेडिंग चेंज कर दूंगा। हेडिंग की जगह मैंने जो नेटवर्किंग लिखा हुआ था समझ लो, इसमें मैंने दे दिया मैंने लिख दिया सपोज अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका जो पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करके मैं दूसरा कुछ पैराग्राफ देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया पी टैग लगा दिया मैंने यहाँ पे, और पी टैग को तुम यहाँ पे क्लोज कर दो। मैंने यहाँ पे पी टैग को क्लोज, वैसे यहाँ पे लिखा मैंने वेलकम टू डेटाकॉम। तो मैंने इसका हेडिंग भी चेंज कर दिया और पैराग्राफ भी चेंज कर दिया। इसको सेव करते एक बार रीलोड करके दिखाएंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये हेडिंग ये हो गया अकाउंट्स और पैराग्राफ चेंज हो गया, ये हो गया तो मैंने यहाँ पे सेट किया था। लेकिन एक्चुअली मेरा HTML डॉक्यूमेंट में वो सब कुछ वही है, जस्ट मैं इसको स्क्रिप्ट के थ्रू रन टाइम में, ये ध्यान रखना है, स्क्रिप्ट के थ्रू रन टाइम में इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग किसी भी कॉलम का भी इनर HTML पार्ट को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। चलो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम का भी समझ लिया। अच्छा अभी देखो, अभी जैसे यहाँ पे जो हेडर है, हेडर में फिर से हम लोग बैक करते हैं। मैं इसको एक बार ये मैं कॉलम देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हेडर का नाम क्या था, सॉरी हाँ ID जो है जिसको हम लोग टारगेट करते हैं हैश के थ्रू। हैश लिखते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगा ID का नेम HEADER हेडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस डिव को टारगेट कर रहा हूँ जिसका ID क्या है, हेडर है, और ID के टाइम में यहाँ पे हैश लिखना पड़ता है, तुमको पता है, मतलब इसको टारगेट कर रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बैक करते हुए इसको। मैं चाहता हूँ इस बार देखो ये जो div ID हेडर है, इस div ID में, इस div में और भी कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है। जैसे एक तो ID एक एट्रीब्यूट हो गया, इस div एलिमेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट है, ID एक एट्रीब्यूट, स्टाइल एक एट्रीब्यूट, क्लास और एक एट्रीब्यूट, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है। और इस पर्टिकुलर div एलिमेंट को हम लोग ID एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। मैं चाहता हूँ इस बार उसी को, इस div एलिमेंट को ID एट्रीब्यूट के थ्रू ही टारगेट करूँ, लेकिन इसमें और जो बाकी एट्रीब्यूट है, मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, ये सब को भी मुझे गेट करना है और इन सब का मुझे वैल्यू भी चेंज करना है। पहले तो मैंने तुमको टेक्स्ट चेंज करना सिखाया था, HTML पार्ट को चेंज करना सिखाया था, अभी पूरा एट्रीब्यूट को भी गेट करके उसको कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे। और ये वाला चैप्टर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस बार, लेकिन हम लोग क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड के थ्रू ये सब डिस्कस कर रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बैक करते हुए, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इस बार क्या, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो क्या है स्टाइल एट्रीब्यूट है उसके मुझे टारगेट करना है, किसको, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट स्टाइल STYLE स्टाइल, ठीक है। तो इसको मैं सेव करते हुए रीलोड करूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टाइल को टारगेट करेगा। तो स्टाइल को टारगेट करेगा मतलब क्या, यहाँ पे देखो स्टाइल पूरा का पूरा स्टाइल पार्ट को टारगेट कर रहा है। लेकिन मुझे स्टाइल के अंदर सबको टारगेट नहीं करना है, मुझे स्टाइल के अंदर ओनली ये जो बॉर्डर वाला ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है इसको टारगेट करना है, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो बॉर्डर वाला प्रॉपर्टी है इसको टारगेट करना है। यहाँ पे इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, उसको टारगेट कर जाना है। कौन सा, क्या प्रॉपर्टी, बॉर्डर। तो चलो इसको मैं टारगेट करता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्टाइल डॉट बॉर्डर, स्टाइल डॉट बॉर्डर। तो होगा क्या, देखो उस बॉर्डर को टारगेट करेगा और उसमें जो भी वैल्यू है वो शो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो तुम 3px सॉलिड वाइट दिखा रहा है, मतलब ये जो ऊपर में आके देखो यहाँ पे ये जो स्टाइल है इसका जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू क्या है, 3px सॉलिड वाइट। तो वही यहाँ पे ये शो कर रहा है, मतलब इसको इसने टारगेट कर लिया, इस बॉर्डर को क्या कर लिया, टारगेट कर लिया। समझ में आ रहा है। तो बॉर्डर को टारगेट करते हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर का वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग मी। बॉर्डर को टारगेट करते हुए बॉर्डर का वैल्यू को भी चेंज करते हैं। वेट है एक सेकंड, मैं क्या बोल रहा था, चलो यहाँ पे देखो। तो मैंने टारगेट कर लिया ना, टारगेट तो मैंने करना सिखा दिया तुमको, यहाँ पे कैसे टारगेट करना है इसको। यहाँ पे टारगेट तो हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो है, मतलब किसका बात हो रहा है, ये जो 3px सॉलिड वाइट, मतलब ये बॉर्डर में जो 3px का साइज़ का सॉलिड वाइट जो बॉर्डर तुमको दिख रहा है इसका बात हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इसको चेंज कर देना है। बाय डिफॉल्ट में अभी 3px सॉलिड वाइट है, जो कि मैंने वहाँ पे स्टाइल प्रॉपर एट्रीब्यूट के थ्रू इसको सेट किया था। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का बॉर्डर प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज करेंगे, कैसे, बस यहाँ पे इक्वल देंगे और यहाँ पे नया वैल्यू असाइन कर देंगे। मैं नया वैल्यू देता हूँ सपोज 3px
सॉलिड, वाइट की जगह मैं कर देता हूँ रेड, मतलब क्या होगा समझ में आ रहा है। इसको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद इसका वैल्यू भी मैंने चेंज कर दिया, वैल्यू क्या कर दिया मैंने, वो उसमें वाइट की जगह में इसको रेड कर दिया। चलो इसको रीलोड करते हैं और देखो यहाँ पे ये बॉर्डर चेंज हो गया, मतलब उसको टारगेट करते मैंने इसका बॉर्डर को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बॉर्डर को भी टारगेट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे हम लोग नया वैल्यू, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो एक प्रॉपर्टी क्या है बॉर्डर, और नया प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे एक तो है यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, एक तो क्या है यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी है, और कुछ नया प्रॉपर्टी यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, हम लोग स्किप से करेंगे। तो यहाँ से कैसे करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे जस्ट लिख देंगे, जैसे बॉर्डर के अलावा और क्या है, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BACGROUND बैकग्राउंड कलर। तो ये एक मैंने नया वैल्यू, नया प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दिया, और उस नया प्रॉपर्टी का मैं वैल्यू दे रहा हूँ, चलो मैंने कर दिया इसको ग्रीन, ठीक है, मैंने कर दिया ग्रीन। तो मतलब क्या है, अभी एक नया उस एट्रीब्यूट के अंदर एक नया प्रॉपर्टी आ जाएगा, और जिसका वैल्यू मैंने सेट कर दिया ग्रीन। तो पहले जो था तो वही हो जाएगा, बॉर्डर तो अभी फिर से वही तुम्हारा वो आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या दिया, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड BACGROUND बैकग्राउंड कलर। अच्छा, यहाँ पे इसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जस्ट वेट, मैं एक बार चेक कर लूँ ऑन करके। एक्चुअली ये ग्रीन कलर में आ चुका है, ठीक है, मैं इसको डार्क दिख रहा था इसीलिए मैं सोच रहा था ये ब्लैक था। तो यहाँ पे बैकग्राउंड, जैसे मैं दूसरा कलर देता हूँ, चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, चलो पिंक कर दिया, पिंक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखो नया ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है ना, पिंक। तो मतलब क्या है कि हम लोग एक नया प्रॉपर्टी को ऐड करते हुए भी उसको हम लोग उसमें मतलब नया प्रॉपर्टी भी किसी भी एट्रीब्यूट के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा, जो कि एक्चुअली यहाँ पे नहीं था, बैकग्राउंड कलर का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी था ही नहीं। देखो यहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं, हम लोगों ने वहाँ से स्क्रिप्ट से उसको ऐड कर दिया। तो और तरीका क्या है, तो ये जैसे मैंने स्टाइल को टारगेट किया, तो स्टाइल टारगेट करते हुए स्टाइल का किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का वैल्यू को चेंज कर दिया मैंने, एंड नया हम लोग ने प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, तो ये स्टाइल से जुड़ा हुआ बात होता है। अच्छा चलो, यहाँ पे हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास भी चेंज कर सकते हैं। क्लास मतलब कि इस पर्टिकुलर डिव एलिमेंट जिसका आईडी हेडर है, इसमें अभी क्या क्लास है, इसमें अभी एक क्लास है, क्या क्लास का नेम क्या है, new1, क्लास का नेम क्या है, new1। तो यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट है और जिसका वैल्यू क्या है, new1। चलो अभी हम लोग क्लास को टारगेट करते हैं। तो क्लास को टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे .class क्लास नेम। बस हम लोग अभी किसको टारगेट कर रहे हैं, क्लास नेम को। चलो इसको रीलोड करके देखते हैं। यहाँ पे देखो वो क्लास नेम को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे क्या मैंने लॉक किया था ना, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है क्लास नेम new1, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, क्लास नेम को टारगेट किया तो क्लास नेम का वैल्यू क्या है, क्लास नेम मतलब इसमें कौन सा क्लास है, क्लास, इसमें क्लास कौन सा है, क्लास new1 है, ठीक है। तो क्लास को टारगेट कर रहा है, क्लास नेम मतलब उसमें जो भी क्लास है उस क्लास का नेम क्या है वो टारगेट करेगा। तो समझ लो यहाँ पे अगर दो क्लास है, समझ लो मैंने यहाँ पे दो क्लास दे दिया, एग्जांपल के हिसाब से मैंने कॉमा देते हुए यहाँ पे से मैंने दे दिया ABC, मैंने दो क्लास लगा दिया। ABC नहीं, चलो मैंने यहाँ पे देता हूँ DEF करता हूँ, मैंने दो क्लास लगा दिया यहाँ पे। तो ये देखो, इसको ये सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, देखो ये दो क्लास को टारगेट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से तो जितना भी वहाँ पे क्लास है उन हर क्लास को ये टारगेट कर लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसमें एक ही क्लास रहने देता हूँ जैसे पहले जैसे था। अभी होगा क्या, देखो इसमें भी हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्लास को टारगेट करते हुए। किसी भी इस तरह का एलिमेंट डिव एलिमेंट को आईडी के थ्रू एक्सेस करते हुए उसका क्लास को टारगेट कर रहे हैं, मतलब उसका क्लास प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं। अभी उसमें जो क्लास बना हुआ है उसमें क्या क्लास है, देखो उसमें क्लास क्या है, क्लास नेम क्या है, new1 है, क्लास नेम क्या है, new1 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ दूसरा क्लास असाइन कर दूँ, दूसरा क्लास में यहाँ पे क्या कर दूँ, असाइन कर दूँ, क्या, बस न्यू क्लास नेम इक्वल टू देना, और यहाँ पे दूसरा जो तुम जो भी क्लास नेम देना चाहते हो वो क्लास नेम यहाँ पे दे दो। जैसे मैंने दे दिया ABC, समझ लो मैंने क्या नाम दे दिया, ABC। ध्यान रखना, मैंने ABC नाम का एक क्लास मैंने पहले से ही CSS फाइल में ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। मैं बोल रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है, ABC नाम का एक क्लास मैंने पहले से ही अपना जो CSS फाइल है उसमें मैंने डिफाइन करके रखा। मैं दिखा दूँ तुम लोगों को पहले उसको, अबर मैं इसी में ही मेरा CSS फाइल का CSS का कोडिंग किया गया, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ABC क्लास का मैंने डेफिनेशन दे के रखा है यहाँ पे। मतलब अगर किसी भी डिव किसी भी HTML एलिमेंट का अगर क्लास ABC होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी HTML एलिमेंट का क्लास XYZ होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू होगा। चलो
तो मैंने क्या किया, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट में इसका क्लास क्या है, न्यू वन है, न्यू वन, ठीक है, न्यू वन। मैं चाहता हूँ कि अभी इसका क्लास न्यू वन हटा के मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे इसका मैं क्लास कर दूँ ABC। मैंने वही लिख दिया, क्लास नेम इक्वल टू ABC। इसको सेव करते हैं, रिलोड करते हैं और देखो कलर भी पिंक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कलर, इसका जो क्लास न्यू वन हट के क्या हो गया, ABC सेट हो गया। और ABC के हिसाब से बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे कलर पिंक हो गया। और अगर मैं यहीं पे अगर मैं क्या कर दूँ, XYZ कर दूँ, जो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे तुमको दिखाया था वो भी डिफाइन किया हुआ है। तो इसको अगर सेट कर दूँ, अगर रीलोड कर दूँ, कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से उसका कलर क्या सेट किया था, वहाँ पर ब्लू सेट किया था। और आई थिंक तुमको समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग क्लास को भी टारगेट कर सकते हैं। क्लास नेम के थ्रू किसी एग्जिस्टिंग क्लास को हम लोग मतलब ओवरराइड करते हुए नया क्लास असाइन कर सकते हैं। और उस क्लास का तुम डेफिनेशन CSS फाइल में कर दो तो उसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे इसका इफेक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे क्लास को टारगेट करने के लिए दो है, एक तो हो गया क्लास नेम, दूसरा हो गया क्लास लिस्ट। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करते मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास लिस्ट। इसके थ्रू भी हम लोग किसी क्लास को टारगेट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन फ़र्क क्या है मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे भी यही बात होगा। देखो यहाँ पे क्लास लिस्ट के थ्रू जब हम लोग किसी क्लास को टारगेट करते हैं तो वो एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है। समझ लो कि मेरे यहाँ पे अभी कितना क्लास है, अभी फ़िलहाल तो एक ही क्लास है। मैं यहाँ पे करता हूँ इसका 2 क्लास। मैं यहाँ पे इसको न्यू वन कॉमा करता हूँ, मैंने ABC कर दिया। तो ABC कर दिया तो हम यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने 2 क्लास किया तो इसका क्लास भी यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर इसका पिंक हो जाएगा, पिंक हो गया। और यहाँ पे नीचे आके देखो नीचे आके देखो मैंने क्लास लिस्ट दिया था। तो यहाँ पे देखो न्यू वन और ABC दोनों को ही क्या कर रहा है, ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्लास लिस्ट और क्लास नेम दोनों सेम ही काम करता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। देखो फ़र्क क्या है, मैंने फिर से क्लास नेम लिखा और यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आएगा। यहाँ पे वैल्यू देखो अभी एरे का फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल स्ट्रिंग का इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन एरे का फॉर्म में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं जब क्लास लिस्ट लिख दूँ, मैंने क्या लिखा, क्लास लिस्ट, तो यहाँ पे देखो सेव करके इसको रिलोड करेंगे। अभी ये एरे का फॉर्म में आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो जो न्यू वन है वो उसका इंडेक्स पोजीशन 0 है और जो ABC है उसका इंडेक्स पोजीशन 1 है। तो इसको एरे के फॉर्म में ये रिटर्न कर रहा है। लेकिन क्लास लिस्ट का भी अंदर बहुत सारा, और क्लास लिस्ट क्लास नेम वाला से थोड़ा एडवांस्ड है। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा ध्यान से मेरा बात सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ कि मैंने अगर यहाँ पे क्लास नेम यूज़ किया, समझ लो मैंने क्या यूज़ किया, क्लास नेम। तो मैं क्लास नेम से टारगेट कर रहा हूँ। चलो मैंने क्लास नेम से टारगेट किया, सॉरी इसको मैंने सेव नहीं किया। तो क्लास नेम से मैं अगर टारगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरे नहीं आएगा। एक तो बात ये है, सिंपल स्ट्रिंग में आएगा दोनों ही क्लास नेम। और जब मैं क्लास नेम के थ्रू क्लास नेम को यूज़ करते, जब मैं उसका क्लास नेम को मैं चेंज कर दूंगा, समझ लो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे समझ लो मैंने कर दिया सपोज BER का, समझ लो मैं एक नया क्लास असाइन कर दिया वहाँ पे, ठीक है। इसे रीलोड करते हैं तो देखो यहाँ पे मैं क्लास नेम, इसको फिर से ये वाला पार्ट को मैं कॉपी करके, थोड़ा वेट करो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट को मैं कॉपी करके और यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ से मैं कट करते हुए मैं इसको यहाँ पे असाइन कर दूँ तो यहाँ पे अभी सही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। चलो यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो देख सकते हो मैंने क्या किया, पहले तो वो जो क्लास नेम है उसको मैंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, BER कर दिया। तो मतलब यहाँ पे, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने क्लास नेम को गेट किया। अच्छा ओहो सॉरी, मैंने तो यहाँ पे फिर से ये लिख दिया, मैं गेट करना है मुझे, ओनली टारगेट करना है। फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, क्लास नेम को चेंज किया और उसके बाद मैंने उसको गेट किया। तो देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, गेट करने से ओनली BER आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्लास नेम जो है पुराना वाला जो यहाँ पे क्लास का वैल्यू है उसको हटा के नया क्लास नेम असाइन कर दे रहा है। कहाँ गया भाई ये, हाँ ये थोड़ा नीचे है। पुराना वाला क्लास क्या है, न्यू वन और ABC है, लेकिन यहाँ पे गेट करने से क्या आ रहा है, BER आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने क्लास नेम इक्वल टू BER किया था, तो इसका मतलब क्या है, इसने उसमें पुराना वाला जो वैल्यू, जो क्लास नेम का जो वैल्यू था उसको हटा के खुद एक नया वैल्यू असाइन कर दिया, BER, एक नया क्लास नेम असाइन कर दिया, ठीक है। ये क्लास नेम से ये हो जाता है क्या, एक तरह से बोल सकते हो कि पुराना वाला क्लास नेम का जो वैल्यू, क्लास का जो वैल्यू वो ओवरराइट हो जाता है और नया वैल्यू यहाँ पे आके असाइन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ तो क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्लास लिस्ट, ठीक है। और क्लास लिस्ट में हम लोग इक्वल टू नहीं देते हैं, यहाँ पे ये एक मेथड है, यहाँ पे हम लोग डॉट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर मुझे नया क्लास ऐड करना है तो मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा और यहाँ पे ऐड लिखूंगा, फिर ऐड के बाद यहाँ पे मैं नया क्लास का नेम दूंगा। मैंने नया क्लास का नाम क्या दे दिया, फिर से BER दे दिया।
सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, देखो तीनों ही क्लास आ रहा है यहाँ पे। मतलब ये आउटपुट किस लिए आ रहा है, बिकॉज ऑफ इसके लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने लॉक किसको किया था, डाटा को किया था, तो इसके लिए नहीं, इसके लिए आ रहा है। तो हुआ क्या, मैंने क्या किया देखो, मैं समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट एड मेथड के द्वारा एक नया क्लास ऐड किया। नया क्लास ऐड करने का मतलब क्या है, पुराना वाला जो क्लास था वो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, वो भी है, ये भी है, और साथ साथ ये जो नया क्लास है ये भी आके ऐड हो चुका है। नया क्लास क्या है, बी आर। तो इसीलिए मैं जब मैं इसको गेट कर रहा था क्लास नेम के थ्रू, तीनों ही आ रहा है, ठीक है, तीनों ही आ रहा है। लेकिन जब मैं क्लास नेम, मतलब जब मैं ऐसे करता हूँ, जब क्लास नेम इक्वल टू बी आर करता हूँ, तो होता क्या है, वो पुराना वाला क्लास वहाँ से हट जाता है और नया क्लास आके असाइन हो जाता है। तो मतलब ओनली बी आर मिल रहा है रिजल्ट। तो समझ में आ रहा है। तो ये होता है क्लास लिस्ट का एडवांटेज। तो क्लास लिस्ट में क्या होता है, हम लोग पुराना वाला भी क्लास रख सकते हो, नया वाला भी ऐड कर सकते हो, या तो पुराना वाला किसी को तुम वहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ क्लास लिस्ट। मैंने लिखा क्लास लिस्ट। रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे जिस भी क्लास को रिमूव करना है, अभी तो मैंने कुछ ऐड किया नहीं, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट में तो ये दो ही है, एक तो न्यू वन है और दूसरा क्या है, ABC है। मैं चाहता हूँ कि ABC को हटा दे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिमूव ABC का नाम मैं यहाँ पे असाइन कर दूँगा। टाइम रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ABC दे दिया, ठीक है। सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, ओनली न्यू वन आ रहा है, ABC नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ABC को वहाँ से रिमूव कर दिया। अगर मैं ये ना लिखूँ, मतलब मैंने रिमूव किया ही नहीं, तो देखो क्या आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में 2 है, इसीलिए 2 आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट में 2 है। अगर मैं ये लाइन लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, उस लिस्ट में से वो जो क्लास नेम, उसमें से जो 2 क्लास है उसमें से एक को इसने रिमूव कर रहा है, किसको, ABC को। अगर तुम चाहते हो कोई न्यू वन को रिमूव करना है, तो न्यू वन लिख दो, और यहाँ पे रीलोड करके देखो, यहाँ पे अभी फ़िलहाल सर मैंने इसको सेव नहीं किया शायद। चलो देखते हैं हम लोग, ये किस लिए हो रहा है। मैंने न्यू वन, अच्छा ये कहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं बस देख लो। हम लोग को यहाँ पे इसको किससे, कहाँ से रिमूव करना है, पीछे से रिमूव करना है, आगे से नहीं। तो पीछे से जितना भी क्लास हो उसको तुम एक करके रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया, हम लोगों ने क्लास लिस्ट का यूज़ करना समझ लिया और क्लास नेम दोनों का ही समझ लिया। तो इसको क्लास को एक्सेस करने का और एक भी तरीका है, जैसे क्लास लिस्ट, क्लास नेम, और वो तरीका मैंने पहले भी तुम लोग को सिखाया था। वो तरीका क्या था, गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट। आई थिंक तुम लोग को याद होगा, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ये सबको मैं, अच्छा इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, और मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डॉट गेट एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गेट एट्रीब्यूट। जब हम लोग यूज़ करते हैं तब यहाँ पे ओनली गेट एट्रीब्यूट लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना होगा, पैरामीटर का वैल्यू पास करना होगा। पैरामीटर वैल्यू क्या है कि मुझे कौन सा मतलब किस एट्रीब्यूट का मुझे वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, क्योंकि एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लास होता है, और क्या होता है, स्टाइल, ये सब क्या है, क्लास है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। तो मुझे चाहिए क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे रन करूँगा, और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू आ रहा है। console.log डाटा किया, तो मतलब क्या आ रहा है, तो गेट एट्रीब्यूट के मदद से भी हम लोग क्लास को टारगेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लास एट्रीब्यूट को मदद से भी हम लोग क्लास को क्या कर सकते हैं, टारगेट। हम लोग इसको क्लास नेम की मदद से भी टारगेट कर सकते हैं, क्लास लिस्ट की मदद से भी टारगेट कर सकते हैं, और गेट एट्रीब्यूट की मदद से भी हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। एंड जैसे गेट एट्रीब्यूट से हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, उस तरह से सेट एट्रीब्यूट से हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करना है समझ लो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट के बाद हमें जब हम लोग सेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करना पड़ता है। एक तो किसको तुमको चेंज करना है, कौन सा एट्रीब्यूट, क्लास, और उसमें क्या नया वैल्यू देना है, वो नया वैल्यू तुम यहाँ पे लिख दो। जैसे मैंने नया वैल्यू दे दिया, मुझे नया वैल्यू देना है, सपोज मैंने NN कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ पे रन करके देखो, यहाँ पे देखो अच्छा यहाँ पे फिर से ये आ गया, ये कुछ ना कुछ हो सकता है एरर में। एक्चुअली क्या हम लोग जब सेट एट्रीब्यूट करते हैं, तो सेट एट्रीब्यूट के टाइम में तो वैल्यू चेंज करते हैं ना। सेट एट्रीब्यूट के टाइम में क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए सेट एट्रीब्यूट को मैंने लॉग नहीं किया, मैं गेट एट्रीब्यूट को लॉग कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने गेट एट्रीब्यूट को क्लास एट्रीब्यूट को मैंने गेट किया, उसको डाटा में रखा, उसको मैंने लॉग करवा दिया कंसोल में, ठीक है। और सेट के टाइम में क्या करना पड़ेगा, डॉट सेट एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट को तुमको चेंज करना है, क्लास, उसमें कौन सा नया वैल्यू देना है, NN मैंने दे दिया। तो वहाँ से मतलब न्यू वन और ABC जो पुराना वैल्यू था वो हट गया,
यहाँ से जो न्यू वन और ए बी से जो पुराना वैल्यू था वो हट गया और नया वैल्यू आके असाइन हो गया, दैट इज़ एन एन। तो चलो इतना सा ही टॉपिक था आज के लिए, बाकी इसी क्लास का हम लोग और थोड़ा बाकी हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।